नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक भूली बिसरी यादें लेकर हाज़िर खिदमत है। आज हमारे साथ यूनुस हमदम साहब स्काइप पे होंगे। उनके साथ बातचीत होगी। पाकिस्तान के मशहूर जो एक्टर थे सैयद कमाल, उनके मुतल्लिक बातचीत होगी। आज हम सैयद कमाल साहब को ख़राज तहसीन पेश करेंगे। सैयद कमाल 27 अप्रैल 1937 को मेरठ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। हिंदुस्तान की 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1952 में उन्होंने अशोक कुमार, सायरा बानो की जो वालदा थी, नसीम बानो परी चेहरा, गीता बाली के साथ फिल्म बेताब में काम किया 1952 में। और 1956 में उन्होंने राज कपूर की फिल्म जागते रहो में एक छोटा सा किरदार अदा किया। 1956 के दौरान ही वो पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। पहले हम उनका एक गाना देखते हैं, उसके बाद यूनुस हमदम साहब के साथ भी हम बात करेंगे कमाल साहब के मुतल्लिक, क्योंकि कमाल साहब के साथ उनकी काफ़ी यादें वाबस्ता हैं। पहले हम गाना देखते हैं, फिल्म तौबा, हम अजनबी मुसाफिर। स्क्रीन पे नज़र आएंगे सैयद कमाल साहब और ज़ेबा। आवाज़ अहमद रुश्दी, मौसीकी ए हमीद और शायर हैं फैयाज़ हाशमी। ज़रा ये देखिए और सुनिए। अनजान बन के दिल को वल्लाह तुमने छीना। हम बदतमीज शुक्रिया लेकिन हुजूर अब तक बचपन गया नहीं है। 16 बरस में है पीछे पीछे, मंजिल है आगे आगे। जोड़ी बुरी नहीं है, शायद नसीब जा अजनबी हसीना अनजान बन के दिल को वल्लाह
नाज़रीन सामीन, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि हमारे साथ यूनुस हमदम साहब जो हमारी टीम का एक हिस्सा हैं, वो हमारे साथ गाहे बगाहे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाया करेंगे। आज वो हमारे साथ हैं। यूनुस हमदम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। आज हम सैयद कमाल साहब पे बातचीत करेंगे। ज़रा अपनी कोई यादाश्तें जो हैं हमारे साथ, हमारे सामाईन के साथ, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। जनाब याक़ूब साहब, कमाल साहब से मेरी बड़ी पुरानी याद दिला रही। कराची की फिल्म इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ रहा, फिर लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री तक, और कराची में सबसे पहले अगर मेरी मुलाकात किसी हीरो से हुई थी वो अदाकार कमाल थे जी। उन दिनों में फिल्मी सहाफ़त से वाबस्ता था और ईस्टर्न स्टूडियो में इनकी फिल्म मेरे बच्चे मेरी आंखें जो है बन रही थी, जिसमें दीवा इनके साथ थी। तो मैं स्टूडियो जाया करता था और निगार वीकली में एक मैं कॉलम लिखा करता था शनासा के नाम से, कराची के फिल्मी लैलो नहार जी। तो वो एक डायरी हुआ करती थी। तो मेरी इनसे पहली मुलाकात वहीं हुई। फिर उसके बाद ये इतने मुखलिस इंसान थे कि मेरी इनसे बेतकल्लुफ़ हुई, बहुत अच्छी दोस्ती हुई। बाद में मेरे तमाम हीरो से दोस्ती रही वैसे तो, लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि मैंने जितना अच्छा, जितना नफीस और जितना बेबाक और खुले दिल का इंसान कमाल साहब को पाया, मैंने किसी को नहीं पाया। इनमें तकब्बुर, गुरूर नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी जी। अच्छा, आपने इंडिया में तस्करा किया, जिस तरह छोटे छोटे किरदार करके ये आए, और फिर जब लाहौर ये आए तो इनकी मुलाकात सहाफ़ी अली सुफियान आफाकी साहब से हुई थी। आफाकी साहब ने इनको देखा तो वो तो बिल्कुल दूसरे राज कपूर नजर आते थे। तो आफाकी साहब उन दो सहाफ़ी थे और बड़े कॉलम लिखते थे मकामी अखबारात में भी। शबाब किरवानी भी उन दिनों अपना एक पर्चा निकालते थे, पिक्चर माहनामा, वो भी फिल्मी सहाफ़ी थे जी। तो उन्होंने, उनकी दोस्ती थी अली सुफियान आफाकी से, तो उन्होंने एक दिन आफाकी साहब से कहा कि भाई मुझे एक अच्छी सी कोई कहानी लिखो, दिलचस्प एक फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ। तो आफाकी साहब ने फिर एक स्क्रिप्ट सुनाया उन्हें और उस स्क्रिप्ट का नाम फिर रखा गया ठंडी सड़क जी। अच्छा, ठंडी सड़क के लिए आफाकी साहब ने ही शबाब साहब से कमाल साहब को मिलवाया था। तो एक दिन कहने लगे, भाई शबाब साहब, एक राज कपूर हिंदुस्तान में है और शायद आपको मालूम नहीं एक राज कपूर पाकिस्तान में भी है जी। तो मैं आपको उससे मिलवाना चाहता हूँ। अच्छा। तो आफाकी साहब ने राज कपूर के अंदर वो स्टाइल में वो जब वो दाखिल हुए तो देखा, शबाब साहब बड़े मुतासिर हुए। उन्होंने पहली नज़र में उनको अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया था जी। हाँ, मैंने ये मैं आपको ज़रा बात काट रहा हूँ जी। अली सुफियान आफाकी साहब फरमाते हैं कि जब ये ठंडी सड़क के सेट पे आते थे तो शीशे के सामने खड़े होके ये इतने राज कपूर साहब से ये इतने मुतासिर थे जी कि वो पूरी मतलब वहाँ से उन्हीं के स्टाइल में शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करते थे। और एक गाना जो शबाब किरानवी साहब ने लिखा था, शबाब किरानवी, देखें जी। अच्छा, एक गाना देखते हैं, इस गाने के बाद वापस आते हैं। बड़ी प्यारी बातें हैं इनके मुतालिक, तो फिर हम बात करेंगे, यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे। ये फिल्म थी शहनाई, उसमें गाना था तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं। आवाज़ अहमद रुश्दी, मौसीकी सुहेल राना साहब, और इसमें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं फिल्म स्टार कमाल। देखिए और सुनिए। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, भुला दूं। क्या खबर है कि तुझसे बिछड़ कर तड़प कर हर एक पल गुजारा है मैंने, जुदाई के गम से परेशान
कैसे भुला दूं, भुला दूं। तुझे भूल जाना नहीं मेरे बस में, मुझे दर्द देकर चले जाने वाले, तेरे गम से दामन मैं कैसे छुड़ा लूं। हर एक बात पर मुझको याद आने वाले, इन आँखों में हर दम जलेगा तेरा गम, कभी ना बुझे जो ये वो रोशनी है, ये वो रोशनी है। तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। नाज़रीन, सामाईन, हमारा प्रोग्राम भूली बिसरी यादें हर जुमेरात की शाम को 7 बजे रेडियो साज़ो आवाज़ 770 AM, ई आवाज़ टेलीविज़न और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए। अगर हम कोई बेहतरी कर सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी हो। जी, हम बात वो कर रहे थे कि एक गाना था, उसमें पता नहीं बाजा इस तरह शबाब। हाँ, नहीं मुझे पता है, वो बता दूं। वो एक गाना लिखा था शबाब साहब ने खुद ही। जी जी। और उसका नाम था ए मेरी नरगिस आजा, हाँ, मैं बजा रहा हूँ बाजा। जी 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 जी। तो ये डुएट था जी। और इस डुएट को गाया था जुबैदा खानूम ने और एक इमदाद हुसैन, एक नए सिंगर थे, बिल्कुल, उन्होंने गाया था। और मोहम्मद अली मन्नू साहब थे मौसीकार, उन्होंने इसकी मौसीकी तरतीब दी थी। अच्छा। तो जब ये डुएट गाया तो वो उसमें बीच बीच में क्या हुआ कि वो गाना चल रहा है, मेरी नरगिस आजा मैं बजा रहा हूँ बाजा, तो करते करते बीच में उन्होंने जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है, तो राज कपूर का वो टुकड़ा भी लगा दिया था इस गाने के दौरान में। जी जी। तो गाना और दिलचस्प हो गया था। देखें, तो जी गिटार के साथ बाकायदा वही गेटअप था और गिटार था और बाकायदा उनको राज कपूर बना के पेश किया। जी जी। ये अली सुफियान आफाकी साहब की भी पहली फिल्म थी जी, और सैयद कमाल साहब की भी पहली फिल्म थी, ठंडी सड़क, 1957। जी। देखें हमदम भाई, इस तरह के आप उस वक्त 1947 से लेके 1956 तक पाकिस्तान के पास 3 हीरो थे, या 4 कर लें, असलम परवेज को कर लें आप साथ, चले अलाउद्दीन को भी मिला लें आप। वो कैरेक्टर आप सुधीर को और 3 हीरो थे जी, मेन 3 ही हीरो थे जी, सुधीर, दर्पण और संतोष। हाँ, सही। ये 3 थे। अब उस वक्त हिंदुस्तान में शम्मी कपूर भी आ गए थे, राज कपूर तो ऑलरेडी थे। तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को एक चुलबुले हीरो की तलाश थी। और मैं समझता हूँ कि कमाल साहब वो पहले अदाकार थे जिन्होंने वो जो पाकिस्तान में एक बुत बना हुआ था हीरोज़ का, उसको तोड़ा और एक डिफरेंट टाइप की फिल्में जो हैं वो आईं और पाकिस्तान के फिल्म बीनों को महसूस किया। एक गाना देखते हैं। हाँ, अच्छा, एक गाना देखते हैं, गाने के बाद फिर आपके साथ हम इंशाल्लाह हाजिर होते हैं। ठीक। फिल्म है लव इन यूरोप, शबनमी फ़ज़ाएँ हैं। ये रोज़ीना और कमाल साहब पे पिक्चराइज़ हुआ। माला और मसूद राना साहब गुलकार हैं और मौसीकी है M अशरफ की। ये देखिए, सुनिए।
शर्मगी इशारे हैं, ज़ेरे लब तबस्सुम है, शर्मगी इशारे हैं, साफ क्यों नहीं कहते, कह दो हम तुम्हारे हैं। की खातिर खुले हैं दिल के दरवाजे, तुम्हारे प्यार की खातिर खुले हैं दिल के दरवाजे, लगा लो मेरी नजरों से मेरी चाहत के अंदाजे, दिल में सैकड़ों अरमां शौक ने संवारे हैं, साफ क्यों नहीं कहते, कह दो हम तुम्हारे हैं। क्यों नहीं कहते, कह दो हम तुम्हारे हैं। जी हमदम साहब। हाँ जनाब, बात हो रही थी, आपने कहा बड़ी अच्छी बात कि कमाल वो वाहिद हीरो था कि उसने एक किस्म का जो माहौल था कि भाई बड़े संजीदा हीरो आते थे, रोमांटिक हीरो आते थे, उस माहौल को तोड़ते हुए एक मजाहिया हीरो ने एंट्री ली। वो इतने दिलचस्प अंदाज से उनकी एंट्री थी कि वो फिर छाते चले गए और उनकी पहली जोड़ी ज़ेबा के साथ बनी थी कमाल साहब की। बिल्कुल सही, बिल्कुल सुपरहिट जो हीरो पहला कहलाए थे ये उर्दू फिल्मों के कमाल साहब थे और पहली जोड़ी ज़ेबा से बनी थी। दूसरी जोड़ी बनी थी ज़ेबा की वहीद मुराद से बनी थी, लेकिन पहली हिट जोड़ी कमाल साहब के साथ थी। जी 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 जी।
कमाल साहब ने जनाब शमीम आरा साहबा के साथ नीलो बेगम और रानी रोजीना बड़ी अच्छी एक्ट्रेसेस के साथ सारी फिल्मों में काम किया। और फिर फिल्म सवेरा जो हिट हुई थी जी जी शमीम आरा के साथ इनकी, वो एक गाने से हिट हुई थी, और वो एक गाना इतना सुपरहिट गाना था कि मेरे ख्याल है वो एस.बी. जॉन की जिंदगी का पहला और आखिरी सुपरहिट गाना था, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैंने बड़ी कोशिश की उस गाने की वीडियो तलाश करने की, लेकिन वो वीडियो मुझे मिल नहीं सकी। जो गाना बड़ा अच्छा गाना था एस.पी. जॉन का। सही, आज भी सुनो तो वही उसमें खुशबू मिलती है, वही सुर मिलते हैं, बहुत खूबसूरत गाना था वो। देखें, ये इन्होंने एक पंजाबी फिल्म 3 दफा एक फिल्म जो बनाई, हाँ। जट कुड़ियां तो डरदा। अच्छा, नहीं, इन्होंने 4 फिल्में बनाई थी पंजाबी जी। अज दियां कुड़ियां, जी, जट कुड़ियां तो डरदा, आज दे मुंडे, कल दे मुंडे, हाँ। कल दे मुंडे, और जट कमाला गया दुबई। हाँ, ये जट कमाला गया दुबई। जी, उन्होंने काफी 4 फिल्में हिट गई थी, मजे की बात। काफी एक गाना देखते हैं जी इनका। फिल्म थी नई लैला नया मजनू, मौसीकी तसद्दुक हुसैन। कमाल साहब के साथ एक एक्ट्रेस थी नसीमा खान। जी हाँ, जी हाँ, ढाका से जो आई थी। जी, नसीमा खान, उनके साथ 2-3 फिल्में कमाल साहब ने की। और ये गाना पिक्चराइज हुआ था गाया था माला बेगम ने और अहमद रुश्दी साहब ने। बहुत जनाब इनको, अब वहीद मुराद को अगर देखा जाए या कमाल साहब को देखा जाए तो ये अहमद रुश्दी की बड़ी कंट्रीब्यूशन है सही बात की फिल्मों में। जी, अहमद रुश्दी के गीतों ने बाज हीरोज को लाइफ दी। बिल्कुल, यकीन कीजिए, बिल्कुल, वो इतने वर्सटाइल गुलकार थे रुश्दी साहब। जी, वो जब उनकी वफात हुई तो वहीद मुराद साहब ने कहा कि मेरी आवाज़ खो गई है, मेरी आवाज़ बिल्कुल इसी तरह जिस तरह वहीद साहब ने ये कहा था कि अहमद रुश्दी के दुनिया के जाने से कि मेरी आवाज़ खो गई है, तो जब मुकेश गए थे तो राज कपूर ने कहा था आज से मेरी आवाज़ मुझसे। बिल्कुल। ये गाना देखते हैं हमदम भाई। ये फिल्म नई लैला नया मजनू, कमाल और नसीमा खान नजर आ रहे हैं। और गाना है ओ मेरी महबूबा बतला, ओ मेरी महबूबा बतला तो क्या हुआ। ये देखिए, सुनिए, आप भी अच्छे सुरों में हैं। सामईन, हमारे साथ यूनुस हमदम साहब स्काइप पे हैं। कमाल साहब के साथ बड़ा याराना रहा। पाकिस्तान के सब अदाकारों को नफ्स नफीस खुद जानते हैं। आज कमाल साहब के मुतालिक बात हो रही है और हमें हमदम साहब कमाल साहब के मुतालिक कुछ हमारे सामईन और नाज़रीन के साथ, इवन हमारे साथ भी जो उनकी यादें हैं शेयर कर रहे हैं। जी हमदम भाई। जनाब, अगर और कुछ कमाल साहब के मुतालिक कोई ऐसा कोई वाक़या जो आपको बहुत ही यादगार उनके साथ। अच्छा, कमाल साहब में एक बात थी कि वो आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे थे, शायर भी बहुत अच्छे थे। अच्छा, मैंने उनकी शायरी भी सुनी है। अच्छा, फिर उन्होंने अपनी एक खुद नोट लिखी थी दास्तान कमाल के नाम से। अच्छा, हाँ, एक किताब उनकी आई थी, तो वो साहिब किताब अदाकार थे। ये भी एक बड़ी बात है। जी, शायर भी थे और साहिब किताब अदाकार भी थे। अच्छा। कराची जिमखाने में उन्होंने अपनी वो किताब की तकरीब की थी और मुझे ये एजाज़ हासिल है कि उनकी किताब की रुनमाई की तकरीब में मैं भी शामिल हुआ था और मैंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया था और बड़ी अच्छी अच्छी यादें उन्होंने जमा की थी उस किताब के अंदर। जी। और फिर अपनी थोड़ी बहुत शायरी भी उन्होंने सुनाई थी। तो कमाल साहब ने एक भरपूर जिंदगी गुजारी, सुपरहिट हीरो रहे। उनकी एक फिल्म बहन भाई बड़ा ज़बरदस्त, जिसने बड़ा हंगामा किया था, बड़ा धूम मचाई थी। आपको पता है हसन तारिक की फिल्म थी। जी। उसमें एक गाना बड़ा इनका हिट हुआ था जो इन पर प्रचारित हुआ था, हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी। जी, ये गाना हमारे लिस्ट में है, हम अपने नाज़रीन और सामईन को दिखाएंगे। हाँ, तो ये बड़ा मतलब ये एक मज़ाहिया हीरो थे और इनका नेमुल बदल ना उनके दौर में था ना उनके बाद कोई आ सकता है। और इस अंदाज और ये देखिए सीरस भी जो है उन्होंने एक्टिंग की जनाब। फिल्म जोकर में इन्होंने बड़ा अच्छा, फिल्म ऐसा भी होता है, उसमें सीरियस एक्टिंग भी है।
सिर्फ ये कॉमेडी नहीं करते थे, इस किस्म की नहीं, बहुत जब संजीदा अदाकारी की तो उन्होंने उसमें भी बनवाया अपने आप को। जी वर्सटाइल। बड़ी खूबसूरत बात इनकी कि इन्होंने इतना बड़ा एक अटेम्प्ट किया था, एक फिल्म बनाई थी इंसान और गधा। जी वो इतनी खूबसूरत फिल्म थी जी। आप ये देखें कि उसने वो कृष्ण चंद्र साहब का एक नावल था कृष्ण चंद्र का इंसान और गधा। जी। तो वो एक हकीकत बयान की थी आज के दौर की, आज के इंसान की, समाज की नाहमवारी की। तो उस फिल्म को बनाया इन्होंने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से, लेकिन उस फिल्म को मतलब ये कि ज़्यादा पजीराई नहीं मिल सकी, तो उनका बड़ा लॉस हुआ था उस फिल्म से। फिर इन्हें यहाँ के सियासतदानों से भी बड़ा वो था कि हमारे सियासतदान इतने मुखलिस क्यों नहीं हैं जितना दूसरे मुल्कों के सियासतदान होते हैं। तो उन्होंने एक फिल्म सियासत के नाम से भी बनाई थी। में 1985 में उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया था। हाँ, तो सियासत से दिलचस्पी रखते थे, सियासत में आए भी। लेकिन हमें जैसा कि हमारे मुल्क का माहौल है कि यहाँ बरादरी सिस्टम है और लोग वोट जो देते हैं उसकी शख्सियत पर, उसकी इल्मियत पर और उसकी ज़हानत पर नहीं देते, तो वो बरादरी पर वोट देते। तो नहीं आ सके। जी एक गाना देखते हैं, हमदम साहब एक गाना देखते हैं, मोहब्बत में तेरे सर की कसम ऐसा भी होता है। फिल्म ऐसा भी होता है, आवाज़ अहमद रुश्दी साहब और स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं सैयद कमाल। मोहब्बत में तेरे सर की कसम ऐसा भी होता है। खबर क्या थी हमें पहले के गम ऐसा भी होता है। खबर क्या थी। अपने ही सही लेकिन तुम्हें अपना नहीं सकते। तुम्हारे पास रह कर भी तुम्हें हम पा नहीं सकते। सितम में सा भी होता है करम ऐसा भी होता है मोहब्बत में। भला कैसे तुम्हें बतलाए हम ऐसा भी होता है। तुझे समझाए कैसे ओ सनम ऐसा भी होता है। मोहब्बत में तेरे सर की कसम ऐसा भी होता है। यूनुस हमदम साहब, आपने फिल्म का जिक्र किया बहन भाई, जिसमें फिल्म स्टार एजाज भी थे, दीबा भी थी, मेरे असलम परवेज साहब भी थे। काफ़ी बड़ी नदीम साहब भी थे। मेगा कास्ट की फिल्म थी जी। नदीम साहब भी थे। उसने अपना असर दिखाया था दिनों, बहुत सुपरहिट फिल्म थी। जी बड़ी कहानी बड़ी पसंद की गई थी लोगों ने। जी। और इस फिल्म का एक गाना था जो आपने अभी जिक्र किया, इसका हेलो हेलो मिस्टर अब्दुल गनी। ये आवाज़ है आयरन परवीन और अहमद रुश्दी साहब, और ये पिक्चराइज हुआ है सैयद कमाल और हुस्ना पे।
ज़रा ये देखिए, सुनिए। सामीन, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम 7 बजे रेडियो साज़ो आवाज़ 770 AM, हमारे ई आवाज़ टेलीविज़न और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा और सुना जा सकता है। ज़रूर देखिए, पसंद आए कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई हम बेहतरी कर सकते हैं तो हमें बताइए। हम इंशाअल्लाह ताला आपके म्यार पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी हमदम साहब, ये अच्छा, आपने तस्करा किया फिल्म ऐसा भी होता है, जी तो फजली साहब ने पहली जब फिल्म बनाई थी चिराग जलता रहा, जी तो बिल्कुल, उसमें मोहम्मद अली साहब को इंट्रोड्यूस किया था, ज़ेबा को भी और जी हाँ, मोहम्मद अली, ज़ेबा, दीबा। और फिर जब ऐसा भी होता है तो उसमें दूसरी बार हीरो उन्होंने कमाल को लिया था, क्योंकि कहानी की नोयत ऐसी थी कि उसमें कमाल सूट करते थे। तो फजली साहब को भी एक क्रेडिट जाता है, उन्हें एजाज देना चाहिए कि उन्होंने मोहम्मद अली और कमाल जैसे आर्टिस्टों को लाइमलाइट में लाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जी, मोहम्मद अली साहब, मैं अभी बात जो आप छिड़ गई है हम्म, तो मैंने बाज़ फिल्में देखता हूँ। मोहम्मद अली साहब ने कई फिल्मों, एक फिल्म गद्दार में सुधीर के बाप का रोल भी अदा किया था। तो मतलब बेसिकली जो हीरो एंटर हुए हैं पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, सुधीर या दर्पण या संतोष या कमाल साहब या वहीद मुराद साहब, ये हीरो एंटर हुए हैं। सही। ये मोहम्मद अली साहब जो अगर फुल फ्लैज हीरो बने हैं तो वो ज़ेबा बेगम के साथ शादी करने के बाद, सही। उससे पहले वो साइड रोल पे ही एक फिल्म हाँ, मैं देख रहा था, कई फिल्मों में उन्होंने विलन के किरदार एक फिल्म मैं देख रहा था कि जिसमें वो कमाल साहब के वालिद बने हुए हैं। सही। बहरहाल ये बात किसी दिन बात करेंगे, और हम एक दिन ऐसा प्रोग्राम भी करेंगे। हमदम साहब, आपने भी जी, फिल्मों में गाने लिखे, जी जी जी। हम चाहते हैं कि आप वो गानों की जो लिस्ट है वो बनाएं और जी, वीडियो जी। हमें अगर मिल जाएं जी जी जी, तो मैं हम वो प्रोग्राम जो है हम आप पे, आपकी ठीक। जो कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री की में, ठीक। उसके मुतालिक हम बात करेंगे। तो हमें आप बता दीजिएगा कि जिस दिन आपके सही। सारे गाने कंपाइल कर ठीक। लें, ठीक। और इंशाल्लाह ये गाना देखते हैं। ये अदा, ये नाज, ये अंदाज आपका, धीरे धीरे। आप आगे से मुझे नहीं आता गाना, बहुत खूबसूरत है ना। ठीक है ना। ये फिल्म आगे थी ऊंचे सुर आ जाते हैं। जी, फिल्म रोड सही टू है। सवात। और बहुत खूबसूरत हिट फिल्म थी वो भी। जी जी, बहुत अच्छा कमाल काम किया और था नसीमा कमाल साहब। खान पे पिक्चराइज हुआ। आवाज़ फिर एक दफ़ा अहमद रुश्दी साहब और माला बेगम। देखिए और अहमद सुनिए। रुश्दी को हम भुला ही नहीं सकते कभी। जी बिल्कुल बिल्कुल।
जी हमदम साहब। जनाब जी आप कुछ फरमा रहे थे। कमाल साहब एक सदाबहार हीरो का नाम है और जितनी फिल्मों में काम किया कमाल साहब ने, मेरे ख्याल है उनकी 99% फिल्में जो थी कामयाब हुई और हर फिल्म में फिल्मबीनों ने उन्हें पसंद किया। उनकी मज़ाहिया अदाकारी भी, उनकी जो संजीदा अदाकारी भी थी। उन्होंने जहाँ 80 फिल्मों में काम किया। हाँ सही है, बिल्कुल। बल्कि बाज़ जगह तो ये है कि छोटी और कैरेक्टर भी मिला के देख लें सब, तो 100 से के करीब फिल्मों में काम किया उन्होंने। जी 100 के करीब। जी जी। और डायरेक्शन 9-10 फिल्मों की डायरेक्शन दी और डायरेक्शन भी दी और अच्छी डायरेक्शन दी। बाज़ बड़े बड़े डायरेक्टरों से बेहतर डायरेक्शन दी एज ए एक्टर उन्होंने, और आपने आपको एज ए डायरेक्टर भी मनवाया। जी ये गाना एक देखते हैं अपना हमदम साहब, ये गाना इस पे आपको पूरे वो जोबन पे नज़र आते हैं। बड़े संग दिल हो बड़े नासमझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। फिल्म आशियाना, और ये पिक्चराइज हुआ है कमाल साहब पे और ज़ेबा बेगम पे। मौसीकी है ए हमीद। देखिए सुनिए। बड़े संग दिल हो बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो। नजर ऐसी जालिम के पागल बना दे, अदा ऐसी काफिर खुदा को भुला दे, अदा ऐसी काफिर खुदा को भुला दे। ओहो मोहब्बत पे ईमान लाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो। बात सुनो जी, हमने है तुम्हें प्यार किया, जी न सकेंगे तुमने गर ना साथ दिया। बात सुनो जी, हमने है तुम्हें प्यार किया, जी न सकेंगे तुमने गर ना साथ दिया। जो रूठोगे तुम तो मनाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो बड़े संग दिल हो। ठंडी फिजाएं ये हल्के पसीने के चेहरे पे जैसे जड़े हो नगीने, के चेहरे पे जैसे जड़े हो नगीने। ओहो इन्हें चूम कर जी उठाना पड़ेगा, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओहो
बड़े संग दिल हो, बड़े ना समझ हो, तुम्हें प्यार करना सिखाना पड़ेगा। ओ बड़े संग दिल हो। हमदम साहब, ये फिल्म जो थी आशियाना, ये लाहौर में बनी थी कि कराची में? नहीं, लाहौर में ही बनी थी। इसकी कुछ शूटिंग हुई थी कराची में भी। हाँ, लेकिन ये कि बेसिकली फिल्म लाहौरी की थी। और इस फिल्म की शूटिंग में एसएम यूसुफ साहब ने ख़ास तौर पर मतलब ये कि कमाल साहब को फोकस किया था उसी अंदाज में कि जैसा वो उनका एक मिजाज होता है, और उसी मिजाज की ये फिल्म थी। जी, बहुत हिट फिल्म थी। फिल्म भी उन्होंने बड़ी पसंद की। ये सारे गाने। ये मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप चूँकि कराची से आपका स्टार्ट हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, जी, तो हालांकि ईस्टर्न स्टूडियो में बड़ी फिल्में बनती थी। ये फिल्म हीरा पत्थर, अरमान, ये बड़ी तुम मिले प्यार मिला, एहसान, ये सारी फिल्में जो थी ये कराची में, ये उसका डाउनफॉल कैसे ईस्टर्न स्टूडियो का हो गया, हालांकि इतनी अच्छी फिल्में वहाँ पे? हाँ, वजह ये थी कि उनके जो मालिक थे सईद हारून साहब, जी, एक्चुअली एक बिजनेसमैन थे बेसिकली वो। जी। अच्छा, वो फिल्म का शौक था, इन्होंने शौक की वजह से स्टूडियो के आर्टिस्टों के साथ उठना बैठना, हल्ला गुल्ला, महफिलें, वो स्टूडियो तो बना लिया था, लेकिन उन्होंने उनमें फिल्म साजों को वो सहूलतें नहीं दी थी। अच्छा। जो एक एज ए बिजनेसमैन देनी चाहिए। जैसे अवर स्टूडियो के अंदर क्या था कि वो पूरा मटेरियल देते थे प्रोड्यूसर को। यहाँ से लोगों ने जाना क्यों शुरू किया कि वहाँ पर एवर्नी स्टूडियोज में मोस्टली और दूसरे स्टूडियो में कि भाई आप यहाँ फिल्म बनाओ, आप एंड तक हमसे पूरे मटेरियल लो फिल्म का, नेगेटिव पॉजिटिव साउंड, और जब आप फिल्म मुकम्मल कर लो हम उस वक्त तक आपसे कोई पैसे कोई चार्ज नहीं करेंगे। तो ये सबसे बड़ी फैसिलिटी थी। आप ये देखिए, आपने बात की देखें एवेन्यू स्टूडियो की, जीए गुल साहब का स्टूडियो था। जुबैदा खानम जो थी वो रियाज बुखारी के साथ शादी करके उन्होंने फिल्म में गाना छोड़ दिया। सही। और नज़ीर बेगम जो थी वो कराची में थी, वो कराची के टेलीविज़न पे भी रेडियो पे भी गाती थी, और फिल्म ईस्टर्न स्टूडियो में जो फिल्में थी बनती थी उनमें भी। जी। अब जीए गुल साहब ने उनको ढूंढा और लोगों को कहा कि इस औरत जो ये नमल बदल है जुबैदा खानम की, तो इनको लाहौर लेके आओ। तो वो आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि जो पंजाब के, जो लाहौर के जो स्टूडियो मालकान थे, उन्होंने बहुत सहूलियात दी हुई थी पाकिस्तान के एक्ट्रेस को। जी। तो जब सहूलियात मिलेंगी, देखिए बिजनेस का ताल्लुक ये होता है कि आप उसके बिजनेस को आप एक तो पायदारी मिले और कदम कदम पर सहूलतें हासिल हों। तो जब ये फिल्म, अच्छा पहले ये नहीं देते थे लोग, लेकिन जब लाहौर के स्टूडियोज ने खासतौर पर एवर्नी स्टूडियो ने देनी शुरू की तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है लाहौर जाना शिफ्ट होना शुरू हो गए। मैं खुद, मुझे पता है कि पूरा एवर्नी स्टूडियो का राइट लेफ्ट जो पूरी जगह थी, सारे ऑफिस तमाम प्रोड्यूसरों के होते थे, और उन ऑफिस से के लिए वो कोई एडवांस नहीं लेते किसी से। बिल्कुल वो उसी में शामिल होता था। तो जब इतनी फैसिलिटीज जिस किसी को मिलेंगी तो लाजमी बिजनेस तो फिर वहीं परवान चढ़ेगा, और ये एक किस्म की कसौटी थी बिजनेस को आगे बढ़ाने की। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया उन्होंने, इसलिए फिल्म वहां पर ज्यादा इंडस्ट्री ने तकवीयत पाई। ये अभी अब गाना देखते हैं, हमदम भाई गाना देखते हैं। हमारे नाज़रीन सामाईन इंतज़ार कर रहे हैं गाने का। गाना एक दफ़ा फिर फिल्म आशियाना का, देखा जो उन्हें दिल ने। फिल्म आशियाना और पिक्चराइज हुआ है कमाल और ज़ेबा साहिबा पे। देखिए, सुनिए। जी देखा जो उन्हें दिल ने, चुपके से कहा हाय, इस बात का डर है यारो कहीं प्यार न हो जाए। जी देखा जो उन्हें दिल ने, चुपके से कहा हाय, इस बात का डर है यारो कहीं प्यार न हो जाए। जी देखा जो उन्हें दिल ने। हो हो आहा, हो
राही, आगाज तो अच्छा है, वो मेरे बनेंगे जी साथ रहेंगे, गर ख्वाब ये सच्चा है। एक राह में दो राही, आगाज तो अच्छा है, वो मेरे बनेंगे जी साथ रहेंगे, गर ख्वाब ये सच्चा है। सोई हुई किस्मत भी बेदार न हो जाए, इस बात का डर है यारो, कहीं प्यार न हो जाए। जी देखा जो उन्हें दिल ने चुपके से कहा आए, इस बात का डर है यारो, कहीं प्यार न हो जाए। जी देखा जो उन्हें दिल ने ओ हो आहा, हो आहा, बात का डर है फिर भी कहीं प्यार न हो जाए। जी देखा जो उन्हें दिल ने चुपके से कहा है, इस बात का डर है यारो, कहीं प्यार न हो जाए। जी देखा जो उन्हें दिल ने ओ हो आहा, जी नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा गाना था, बहुत दिलचस्प, मजा आया देखकर, अच्छा लगा, एक पुराना जमाना लौट आया। इंशाल्लाह हम आपको पुराने जमाने में काफी दफा लौटाएंगे सही, और इंशाल्लाह आपके साथ जो है यादें, ये देखते हुए यादें ताजा हो जाती ना हमारी। जी 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 जी, ये हमारा प्रोग्राम इसीलिए हमने स्टार्ट किया कि हमारे इतने इतने अच्छे फिल्म स्टार थे और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। ये जब 1977 में मार्शल लॉ लगा तो उस वक्त जो है फिल्मों पे जो है वो कदगन लगा दिया गया, कदगन लगा दी गई और जी, और इंडस्ट्री बड़ी ज़वाल पजीर हुई थी, बड़ा लोगों को नुकसान पहुंचा था। ये नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम हर जुमेरात की शाम को 7 बजे, शाम 7 बजे रेडियो साज़ो आवाज़ 770 AM, हमारे टेलीविज़न ई आवाज़ और हमारी वेबसाइट www.eawaz.com पे देखा सुना जा सकता है। एक फिल्म बनी थी, ये नाहिद नियाज़ी एक गाने वाली थी, ये मुसलिहुद्दीन की जी बेगम थी। मुसलिहुद्दीन जो म्यूजिक डायरेक्टर, मुसलिहुद्दीन मौसीकार थे, उनके साथ शादी और इनकी एक बहन नजमा नियाज़ी भी थी खालिद। हाँ, ये दोनों बहनें पहले रेडियो से गाती थी। जी जी, इनके वालिद जो थे ये रेडियो पाकिस्तान कराची के मुझे लगता है डायरेक्टर थे या सम नहीं, सरवर नियाज़ी साहब थे। जी जी, सरवर नियाज़ी इनके वालिद। हाँ, उनका ताल्लुक लाहौर रेडियो से रहा बड़ा अरसे तक, और अच्छे वो मतलब मौसीकी की बड़ी शुद्ध थी, सुर और लय से बड़े वाकिफ थे वो। अच्छा जी जी, ये गाना है, फिल्म ज़माना क्या कहेगा। ये दीबा कमाल साहब और शमीम आरा साहिबा पे ये पिक्चराइज हुआ। आवाज़ है अहमद रुश्दी और नाहिद नियाज़ी की। छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा। जी, इन्हें गाना है इनका, गाना जो मैंने चूज किया है इनका, अच्छा वो दूसरा रात सलोनी आई बात। हाँ, ये तो नाहिद नियाज़ी का है, उसका ये गाना भी बताइए जरा, ये देखिए और सुनिए। रात
सलोनी आई, बात अनोखी लाई, बात अनोखी लाई जो हम किसी से न कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई जो हम किसी से कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम। फिर जो चला था साथ अपने दूर से, दिल की मंजिल में रुका वो, हम हुए मजबूर से। साथ है कोई मगर फिर भी है तन्हाई, साथ है कोई फिर भी है तन्हाई। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई जो हम किसी से न कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम। कुछ पूछा मेरे दिल ने, मैं शर्माई। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई जो हम किसी से न कहेंगे। चुप रहेंगे हम, बात अनोखी लाई जो हम किसी से न कहेंगे। कुछ न कहने के बहाने, कुछ न कहने के बहाने, वो तो सब कुछ कह गए। पास रह के भी किसी के हम ये सुनते रह गए। क्या साथ है कोई मगर फिर भी है तन्हाई। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई जो हम किसी से न कहेंगे। चुप रहेंगे हम, रहेंगे हम। रात सलोनी आई, बात अनोखी लाई जो हम किसी से न कहेंगे। चुप रहेंगे हम। हमदम साहब, हम आपके जो है ना, मैंने जो ऐसे दरख्वास्त की कि आप अपना जो है जो गाने हैं तो उनको ज़रूर कंपाइल कीजिएगा। हम इंशाल्लाह बिल्कुल मैं आपकी तरफ कंपाइल करके भेज दूंगा। जी जी, आप करें और उस पर हम इंशाल्लाह आपके साथ प्रोग्राम करते रहेंगे। और ये जो हमारा ई आवाज़ का जो हमारा जो भूली बिसरी यादें हैं, अपने कॉलम में भी अब कभी जिक्र कर दीजिएगा। नहीं, तस्करा रहेगा पूरा। जी जी, इस पर भी रहेगा जी। अच्छा, टेलीविजन की तरफ भी आए थे कमाल साहब, जरा सा उसका भी तस्करा कीजिएगा। जी या जी, मैं करूं, आप बताएं। नहीं, आप करें ना, आप करें। हाँ, आप करें। तो जब फिल्मों से ही हटे, लाहौर में जैसे आपने बताया ना, एक वक्त जवाल का आया था फिल्मों की लाहौर में, तो बहुत से लोग कराची आ गए थे वापस, जिसमें डायरेक्टर इकबाल अख्तर भी थे, डॉक्टर इकबाल यूसुफ भी थे, तस्लीम फाजली भी था, मैं भी था। हम लोग वापस कराची, निसार बज़मी भी थे, तो हम लोग कराची आ गए थे। फिर जवाल होते होते आहिस्ता आहिस्ता फिर पंजाबी फिल्में थोड़ी सी फिर उठनी शुरू हुई थी कराची में, लेकिन उर्दू लाहौर में तो, लेकिन वो उर्दू फिल्मों का जो जवाल हुआ था उसकी वजह से लोग जब कराची वापस आए तो फिर से टेलीविजन की तरफ आ गए थे जी। तो कमाल साहब ने टेलीविजन के लिए एक सीरियल लिखा था कशकोल,
प्रोड्यूस किया था एक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वो कशकोल लिखा था हमीद काश्मीरी साहब ने जी। वो उस वक्त टेलीविजन के बड़े मसरूफ तरीन राइटर होते थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। अच्छा। तो मेरी किताब के लिए पहली बार उन्हें प्यासे गुलाब पर बड़ी अपनी राय, कीमती राय दी थी मुझे, बहुत खूबसूरत। और वो निगार में निगारशाद के नाम से कालम भी लिखते थे। जी जी। तो कशकोल एक बहुत खूबसूरत सीरियल थी जिसमें उनके बेटे ने भी काम किया था, कमाल साहब के, गालिब ने। हाँ, गालिब कमाल ने भी बहुत अच्छा काम किया था। और वो बहुत मतलब ये अगर बाकी बाद में फिर और मौका अगर मिलता रहता तो वो ज़्यादा और अच्छे तरह अंदाज से आते, लेकिन फिर वो अपने दूसरी तरफ मुलाजमत की तरफ निकल गए। मेरी कराची में मुलाकात होती रहती थी, कहते थे यार ये अदाकारी का कुछ पता नहीं चलता, कब आदमी हिट होता है कब फ्लॉप हो जाता है, तो मैं इस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं अपने दूसरी तरफ ही सही है। लेकिन उन्होंने बहुत खूबसूरत वो किया। फिर इसके बाद एक टेलीविजन से एक प्रोग्राम भी करते थे कंपेयर, कमाल साहब ने एक कमाल शो भी किया था। जी जी, बहुत खूबसूरत शो हुआ था, बड़ा कामयाब शो। देखिए जी, वो 77 के बाद हाँ, जो है ना, जी, काफ़ी मुझे याद है कि एक दफ़ा हम बैठे हुए थे, फिल्म स्टार साकी साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, बहुत खूबसूरत इंसान। जी जी। और हम बैठे हुए थे तो फ़ोन आया तो हमने पूछा कि किसका फ़ोन था, तो वो कहने लगी कि ज़ेबा बेगम का फ़ोन था। और उन दिनों में जो है माशाल्लाह अपने पूरे जोबन पे था, तो वो अपना एक घर बेचना चाहती थी। तो ये टाइम आया सब एक्टर्स पे, जो उर्दू फिल्मों के वहीद मुराद साहब पे भी ऐसा टाइम आया एक दौर में, मोहम्मद अली साहब पे भी ऐसा टाइम आया, और सब अदाकारों पे। एक फिल्म बनी दिल दीवाना, दीवाना हूँ अलबेला सा, ये दीबा बेगम पे और कमाल साहब पे पिक्चराइज हुआ, मौसीकी थी सुहेल राणा साहब। ज़रा ये देखिए और सुनिए। दीवाना हूँ अलबेला सा, दीवाना हूँ अलबेला सा, परवाना हूँ मैं तेरे प्यार का, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का ही दीवाना हूँ मैं, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का। तेरे लिए मैं दुनिया भर की सारी खुशियाँ ला दूंगा, उजली उजली किरणों से मैं तेरी मांग सजा दूंगा। दुनिया तुझसे दूर होता है, दुनिया तुझसे दूर होता है, मैं तो तुझसे दूर नहीं, दीवाना हूँ अलबेला सा, दीवाना हूँ अलबेला सा, परवाना हूँ मैं तेरे प्यार का, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का। जो है कहते अपनों से शर्माना का, बात हमारी मान भी ले अब, डरना क्या घबराना का। बन जा ऐसा गीत खुशी का, बन जा ऐसा गीत खुशी का, मैं जिसकी आवाज बनूं, दीवाना हूँ अलबेला सा, दीवाना हूँ अलबेला सा, परवाना हूँ मैं तेरे प्यार का, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का। जो कुछ भी हूँ बस तेरा ही दीवाना हूँ मैं, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का। हमदम साहब, मुझे अभी जीशान हमारे दोस्त जो हमारे टीम का हिस्सा हैं, वो ये बता रहे थे कि कशकोल जब चलता था
तो टेलीविज़न पे, तो कराची की सड़कें जो हैं वो सुनसान हो जाया करती थीं। सही, बहुत कामयाब ड्रामा था वो। जी, और जी। बहुत उसकी कहानी से लोगों को बड़ी दिलचस्पी थी, तो वो बहुत बेचैनी से इसका इंतजार किया करते थे ड्रामे का। बहुत खूबसूरत ड्रामा था, नो डाउट। जी। और हम अब इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हमारा जो आखिरी गाना आप देख कर जाइएगा हमदम साहब। सही। मेरी तरफ से नाज़रीन, मेरी तरफ से आमिर और ज़ीशान की तरफ से और यूनुस हमदम साहब की तरफ से खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर। आखिरी गाना ज़रूर देखिएगा, किसे आवाज़ दूँ, फ़िल्म शरीके हयात, आवाज़ रूना लैला, और ये पिक्चराइज़ हुआ है शबनम और कमाल साहब पे। कमाल साहब 1 अक्टूबर 2009 को इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला उनको ज़रीके रहमत करे, आमीन। और हमदम साहब बहुत शुक्रिया, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरी तरफ से भी सामीन का शुक्रिया। थैंक यू जी। सामीन, नाज़रीन, हमारा जो प्रोग्राम है टेलीविज़न और रेडियो पे बैक वक्त चलता है। नाज़रीन सामीन दोनों का शुक्रिया। जी बिल्कुल। और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे, आमिर को, ज़ीशान को और यूनुस हमदम साहब को अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, कनाडा पाइंदाबाद।